नमस्कार पुण्यश्री वल्लभ शो में आज दोनों तरफ डर था। जी हाँ, आचार्य जी भी डरे हुए थे और डरी हुई थी देवी अहिल्या। दोनों के डर का कारण हालांकि अलग अलग था, मगर फिर भी डर दोनों तरफ था। और हम देखते हैं शो की शुरुआत में देवी अहिल्या अपनी सासूबाइयों से बात कर रही होती है और कहती है कि ससुबाई, मैंने अपने माता पिता से और बाबा साहेब सूबेदार जी से ही सीखा है प्रेम और इंसानियत का पाठ। तो वो कहती हैं, और देखिए हर इंसान मतलब हर जो माता पिता होता है अपने बच्चों के लिए उनका ख्याल रखता है, हर चीज़ उनके लिए करना चाहता है उनकी खुशी के लिए। और हम भी तो ईश्वर के संतान हैं, और उसी तरीके से ईश्वर भी अपने किसी भी बच्चे को दुखी नहीं देख सकते। सासू भाई, किसी की आंसू मतलब किसी आंखों से आंसू पहुँच करके, और उसकी बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो हम मतलब घाव को कुरेद रहे हैं, और दूसरी तरफ भगवान के लिए हम मतलब बड़े बड़े तख्त ताज बना दें, स्वर्ण सिंहासन बना दें ईश्वर के लिए, तो क्या वो सही है? नहीं आई साहब, वो खुश नहीं होंगे। और फिर द्वारकाबाई साहब कहते, परमेश्वरा, अक्का साहेब किसकी बातों में आ रही हैं आप जानती हैं ना, बहसबाजी में से कोई नहीं जीत सकता, अपना समय व्यर्थ कर रही हैं आप, और कुछ नहीं। तो ऐसा मत कीजिए और समझाइए इसे कि ऐसा ना करें। वो कहती, देखो अहिल्या, तुमने किताबें पढ़ी हैं दो चार, मैंने नहीं पढ़ी, मैंने देखी तक नहीं, मगर अनुभव भी कोई मतलब कम चीज़ नहीं होती। और मेरा अनुभव यही कहता है कि जो आचार्य हैं या फिर जो धर्म की बातें हैं उनसे नहीं उलझना चाहिए। और इसका असर सिर्फ ये नहीं कि तुम पर पड़ेगा, मुझ पर पड़ेगा, बल्कि मालवा के हर इंसान पर पड़ेगा और तख्त ताज पर भी पड़ेगा। तो तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम मेरी बात मानोगे नहीं मानोगे? अब आई साहब को समझाना चाहती है बार बार कि आई साहब गलत नहीं कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। तो कहती है, सोच लो, अब तुम्हारी जिद की सज़ा तुम्हारी सहेली रेणु और परीक्षित को भुगतनी पड़ेगी, समझ रही हो? दूसरी तरफ दिखाते हैं, परीक्षित कहीं जा रहा होता है, एक सैनिक उसे प्रणाम करता है, तो दूसरा कहता है, अरे यार तुम किससे प्रणाम कर रहे हो, इसी को इज्जत है? अरे एक कहता है, अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी, यदि पता होता ये कौन है कैसा है तो मैं इसे क्यों लेके जाता, मैं अपने घर ले गया इसे, इतने गिरे गिरे हुए इंसान को, और अपनी पत्नी से ही मिलवाया, मुझे मालूम होता तो इसी शक्ल तक नहीं देखता। फिर दिखाते हैं द्वारकाबाई साहिब कहती है, सिर्फ अक्का साहिब सिर्फ और परीक्षित और रेणु का ही नहीं, अहिल्या के इस महान कार्य का परिणाम मालवा की गद्दी को भी और हमारे पूरे परिवार को झेलना पड़ेगा। और इतिहास गवाह है, राज सत्ता हमेशा धर्म सत्ता के अधीन रही है, और जब जब धर्म के विरुद्ध जाने की कोशिश की है तो राज्य सत्ता का विनाश हुआ है। अब देख लीजिए आप। फिर देवी अहिल्या की सासूबाई गौतम सरकार और ज़्यादा डर जाती हैं, और उस दूसरी तरफ जो आचार्य जी होते हैं प्लानिंग कर रहे होते हैं, और उनके साथियों ने दूर दूर तक काशी तक पता नहीं मतलब कहाँ कहाँ से पंडितों को बुला लिया होता है, और सबको वो कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, हम सब आ गए हैं, और जैसे आपने बुलाया हम दौड़े चले आए। वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही किया, और देखो ऐसा है, आप लोगों को मुद्दा तो पता है क्या है, क्योंकि धर्म का जो है विनाश होने वाला है, और हमें सर्वनाश होने से रोकना है। इसलिए हमें सिर्फ यही करना है कि रोकना है। अब कैसे रोकना भली बात ही जानते हैं। बेशक तर्क में मतलब विजय पाना, वो मुझसे विजय पा जाए असंभव है, मगर वो अपनी राजकीय शक्ति का प्रयोग कर सकती है, और खंडेराव बहुत मानते हैं उसको, तो उनकी बातों में आ सकते हैं। इसलिए ये दूसरा विकल्प है, उस पर काम करना होगा। और तो आप लोग जाइए, आप लोग अपना काम जो है भली भांति जानते हो, और हर घर तक, हर इंसान तक ये प्रकाश पहुंचा दो, ये रोशनी फैला दो कि धर्म के खिलाफ जाने से सर्वनाश हो जाएगा। और बेशक सत्ता के खिलाफ कुछ भी करना हो, मगर हमें हारना नहीं है, धर्म का अनादर नहीं होने देंगे, मान्यताओं का जो मान्यताएं हैं, जो नियम बने हुए हैं, उनको टूटने नहीं देंगे हम। तो आप लोग जाइए और अपना काम कीजिए, शास्त्रों की एक एक बात एक एक लोगों तक जाके समझाइए, और बताइए कि मतलब लड़की है, मंगल है, तभी तो उसका पति अकारण इतनी अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त हुआ। समझाइए, समझाइए लोगों को। और सभी पंडित जो है बाहर निकल जाते हैं, गांव में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, समझा रहे होते हैं लोगों को, जा जाके समझाते हैं। हर कोई पंडित चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, चौपालों में जाके, बाज़ारों में जाके, घर पे जाके सबको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, और देवी अहिल्या का साथ मत दो, रेणु जो कर रही है गलत कर रही है, और नियमों का पालन करने से ही अच्छा होता है। यदि वो अल्पायु में कोई विधवा हो गई है तो उसे इस जीवन में दुख भोग करके अगले जीवन में वो सुख प्राप्त करेगी, कभी विधवा नहीं होगी। इसीलिए तो किया गया था। हर जो नारी होती है चरित्रवान नारी नहीं होती, सावित्री नहीं होती जो अपने पति को वापस ले आए। इसलिए नियमों को मानो, और शास्त्रों में यही लिखा है, और शास्त्रों में जो लिखा गया है उसका पालन करते रहो। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि युवराज खंडेराव अपने जो दोस्त होते हैं
उसके लिए थोड़े चिंतित होते हैं। और दोस्त कहाँ जा कर के बैठ जाता है, घुड़शाल में बैठ जाता है। परीक्षित घुड़शाल में होता है, वहाँ पहुँच जाते हैं तुको जी। और तुको जी उससे कहते हैं कि जो तुम्हारी व्यथा है मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी जो दशा हो रखी है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं मैं तो ठीक हो जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत है तो चिंता है तो सिर्फ रेनू की। असल में तो मेरी सारी गलती है, वो कहता है, क्योंकि उसी के मन में पहले प्रेम का बीज उगा था और उसने फिर जा कर के वो सारे जो फूल खिल रहे थे प्रेम के, वो रेनू के मत्थे मढ़ दिए और रेनू को अपने साथ मिला लिया। तो रेनू का दोष नहीं था, रेनू को कुछ मालूम ही नहीं था। ये सारी जो सोच है प्रेम की मेरी पैदा की हुई है, वो कहता है, तो गलती मेरी है, मैंने ऐसा क्यों किया। फिर वो जानना चाहता है कि युवराज खंडेराव किसका साथ देंगे। वो कहते हैं कि युवराज खंडेराव धर्म का साथ देंगे, कहीं वो भी लोगों का साथ ना दे दे। परीक्षित कहता है कहीं युवराज खंडेराव गांव वालों की बातों में आ गए तो, आचार्य की बातों में आ गए तो। वो कहते हैं देखो इसीलिए उन्होंने तुम्हारी बात भी सुननी चाहिए, इसलिए तुम्हें वक्त दिया है, दोनों की बात सुनेगा और फिर से जो सही लगेगा खैर वो करेगा। तो बताओ ना वो क्या करेगा खंडेराव। तो वो कहता है मन ही मन। तो वो जी कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर ये ज़रूर है कि यदि धर्म के खिलाफ गया, आचार्यों के खिलाफ गया, तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, बहुत आग लग जाएगी और जिसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। और अब देवी अहिल्या अपनी सासूबाई मंजली सासूबाई से भी हो चुकी है बात और बड़ी से भी हो चुकी है। अब छोटी आई साहिब से अलग से बात कर रही है। छोटी आई साहिब उसके लिए क्या लेकर के आई है, दूध लेकर के आई है और कहती है देखो अहिल्या, खान पान का भी ध्यान रखो, क्योंकि मन के साथ साथ जो है शरीर का ध्यान भी रखना ज़रूरी है, तन का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। और स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मन होगा, दिमाग से तुम अच्छे सोच पाओगी। और वो कहते देखो पहले से सच में पहले मैं तुम्हारे इस निर्णय के खिलाफ थी, मगर अब मुझे जैसे दरबार में तुमको सुना, अब सुना जो तुम अक्का साहिब से बातें कर रही थी, तब जाना मैंने हाँ वाकई तुम क्या कर रही हो। ये शब्द ऐसा है जो बाल विधवा है या मतलब इस तरह की चीज़ें, हम ये शब्द सुनते ही सिरहट जाती हैं और बहुत डर लगता है, बात भी नहीं करना चाहती। और उसके दर्द को हमने देखा है, समझा है, मगर फिर भी हम लोगों ने सिर्फ उसको देखा। और तुम सिर्फ ये नहीं हो, वाकई में जो तुम कर रही हो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैं समझ गई कि मल्हार राव सूबेदार जी तुम पर इतना विश्वास क्यों करते हैं, तुम हो ही इस लायक, तुम बहुत समझदार हो, और इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये इतनी जिम्मेदारी दे रखी है, इतनी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। और तुमने सिर्फ ये नहीं किया कि हाँ तुम्हारे मन में उस चीज़ का दर्द है, तुमने उस चीज़ को समझा, मतलब सद्भावना दी, उसके लिए भी हाँ कुछ करना चाहा, ऐसा नहीं है, तुम कर रही हो उसके लिए। सिर्फ तुमने कोई मतलब कि वो कहना चाहिए कि फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की तुमने कि हाँ भाई रेनू तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, बहुत गलत हुआ, नहीं। तुम सिर्फ रेनू के नहीं बल्कि तमाम मालवा की जनता के लिए सोचती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे ये तो नहीं पता कल निर्णय क्या होगा, क्योंकि वो भी जानना चाहती है, देवी अहिल्या भी जानना चाहती है कि युवराज खंडेराव क्या फैसला लेंगे। तो वो कहती है मुझे ये तो नहीं पता, मगर ये ज़रूर है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हारी तर्क शक्ति पर विश्वास है, तुम्हारी बुद्धि पर विश्वास है, तुम्हारी नैतिकता पर विश्वास है और तुम्हारे विश्वास पर भी विश्वास है। तभी आ जाते हैं युवराज खंडेराव वहाँ पर। और पहले वो अपने दोस्त से बात कर रहे थे, मतलब भाई से बात कर रहे थे तुको जी से, और तब कहते हैं कि अहिल्या मुझे गलत नहीं लग रही। वो कहते हैं देखिए आप ये मत सोचिएगा दादा कि मैं मतलब परीक्षित के साथ ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसको मेरा दोस्त है तो मैं उसका साथ दूंगा, ऐसा नहीं है। मगर मुझे ये नहीं लगता कि देवी अहिल्या जो है वो मतलब किसी गलत का साथ देगी। जहाँ तक मैंने इसको समझा तो कहते तूने बिल्कुल सही समझा है, अहिल्या कभी किसी गलत का साथ दे ही नहीं सकती। और पिछले 7 सालों में जो पढ़ा है उसने, सीखा है, उससे तो उसकी बुद्धि और भी ज़्यादा निखर गई है। और वाकई में वो गलत का साथ कभी ना मैंने देते देखी, ना कभी सुना और ना वो देगी। और फिर वो कहते हैं तो मैं क्या करूँ, वो कहते तुम न्याय करो, दोनों पक्षों को सुनो और फिर जो तुम्हें लगे वो करो। वो कहता है फिर युवराज खंडराव कहते हैं कि यदि बाबा साहेब यहाँ होते तो क्या करते। वो कहते हैं वो होते तो वो सिर्फ और सिर्फ न्याय करते, दोनों पक्षों को सुन के। वो सिर्फ पक्षों पर ध्यान नहीं देते, पक्षों की तर्क जो हो रहे हैं वहाँ ध्यान देते और फिर जो लगता है वो करते। और युवराज खंडेराव चिंतित होते हैं, धर्म का दबाव उनके ऊपर होता है तो कहते हैं देखो कुछ भी करो, धर्म का दबाव तो हमेशा रहेगा, हमेशा रहा है, मगर करो वही जो तुम्हें सही लगे, न्याय करो। अब देवी अहिल्या कक्ष में पहुंच जाते हैं वो। वहाँ पर छोटी आई साहिब के सामने आंखों में पानी लिए होती है देवी अहिल्या, हाथों में बेशक दूध का गिलास हो मगर आंखों में पानी होता है। युवराज कहते हैं तुम रो रही हो। फिर कहते हैं कि आई साहिब आप ही बताइए, ये तो बताएगी नहीं। फिर युवराज खंडराव खुद ही कहते हैं लगता है बड़ी आई साहिब ने तुम्हें डांटा है। कहती है आपको कैसे पता लगा। तो कहते हैं हम सब जानते हैं, अपनी माँ को भी जानते हैं और तुम्हें भी जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं। फिर वो भी जानना चाहती हैं कि आखिर कल क्या होगा। युवराज खंडेराव कुछ कहे उससे पहले आ जाते हैं वहाँ पर गंगूबा तात्या और कहते हैं कि क्या मैं आज्ञा अंदर आ सकता हूँ। आज्ञा है। आज्ञा मिल जाती है, तुरंत अंदर आते हैं और फिर वो किसी और की तरफ नहीं देखते, सिर्फ ध्यान कहाँ होता है युवराज खंडेराव की तरफ।
कहते हैं कि मैं आपके कक्ष में भी गया था, आपसे ज़रूरी बात करनी थी। और देखिए, मैं पूरी ज़िंदगी मैंने यहाँ लगा दी, मालवा के लिए लगा दी, मालवा के राज परिवार के लिए लगा दी, और मैं इसका भला चाहता हूँ। इसका अनर्थ होते हुए, अहित होते हुए मैं नहीं देख सकता। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप प्लीज़ इसको मानिए। आप जितनी जल्दी हो सके देवी अहिल्या की सहेली रेणु को उनके गांव चौंडी वापस भेज दीजिए। इसी में भला है देवी अहिल्या का, इसी में भला है आपका, इसी में भला है तख्त ताज का, और इसी में भला है मालवा का।